नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सबका मेरे शैक्षणिक चैनल पर फिर एक बार स्वागत। आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की कविता निसर्ग वैभव। कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। कवि सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय। जन्म 20 मई 1900 कौसानी उत्तराखंड। मृत्यु 28 दिसंबर 1977। पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि काव्य संग्रह, हार उपन्यास, 60 वर्ष एक रेखांकन, आत्मकथात्मक संस्मरण। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी प्रस्तुत कविता में पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। साथ ही मानव संसार में व्याप्त असंतोष, अहंकार आदि को लेकर कवि चिंतित भी हैं। उनका कहना है कि जड़ संसार में चारों ओर सौंदर्य बिखरा पड़ा है, सभी जीव जंतु प्रसन्न हैं, तो मनुष्य जो जगत के समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्यों छोटी छोटी बातों के कारण दुखी रहता है। मैंने इस कविता को 3 भागों में विभाजित किया है। इस वीडियो में हम भाग 1 देखेंगे। तो चलो करें कविता का रस ग्रहण। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में निस्वर। कवि कहते हैं, हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। गिरी शिखरों पर, घाटियों में कहीं धूप है तो कहीं छाया पसरी हुई है। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लक्षण संगीत स्रोत सी, अहरह वनभू मरमर। कवि कहते हैं, वायु के स्पर्श से तृणदल आनंदित हैं। वायु के बहने से प्रतिदिन वन भूमि में पत्तों के हिलने से होने वाली मरमर की ध्वनि मधुर संगीत जैसी प्रतीत होती है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वनप्रिय कोयल। कवि कहते हैं, फूलों की शोभा नेत्रों को शीतलता प्रदान करती है। भौरों के दल गुंजन करते हुए कलियों का रस पी रहे हैं। तितलियां उड़ रही हैं। दूर कहीं घने वृक्षों के मध्य मधुर स्वर में कोयल गा रही है।